ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। महाशिवरात्रि सभी प्रकार की मनोकामनाओं को शिव पूजन के माध्यम से पूरा करने का पर्व है। यही कारण है कि प्रत्येक शिव भक्त अपनी अपनी कामनाओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर अलग अलग प्रकार के शिवलिंग का अभिषेक और पूजन करते हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने पर शिव के जितने भी साधक हैं उनकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। शिव महापुराण में पार्थिव शिवलिंग पूजन को सभी मनोकामनाओं को शीघ्र पूरा करने वाला बताया गया है। इस पूजन से सुख, समृद्धि, धन धान्य, आरोग्य, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि भगवान शिव से जुड़े पावन दिन, तिथि, काल व रात्रि में पार्थिव पूजन करने से शिव साधक को कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। माता पार्वती से लेकर भगवान रामचंद्र तक ने और रावण से लेकर शनि देव तक ने महादेव के इस पार्थिव पूजन से उन्हें प्रसन्न करके अपने मनोकामनाओं को पूर्ण किया था। तो महाशिवरात्रि पर पार्थिव पूजन अवश्य कीजिएगा। पार्थिव पूजन के लिए पार्थिव शिवलिंग बनाने का भी कुछ विशेष नियम बताया गया है, जिसे आपको अवश्य जान लेना चाहिए। चलिए आपको आज पार्थिव शिवलिंग बनाने की विधि बताते हैं। पार्थिव शिवलिंग के लिए आप सबसे पहले स्नान करने के बाद पवित्र नदी के तट से मिट्टी लेकर आएंगे। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो किसी भी साफ स्थान से, जैसे आपके गार्डन एरिया में जो साफ स्थान हो, जहाँ पर ज़्यादा कचरा, गंदा, थूक इत्यादि नहीं फेंके जाते, उस स्थान से मिट्टी ले लेंगे। नंगे पाँव और नहाने के बाद ही आपको यह मिट्टी लेनी है। पैर में आप संभव हो तो जूते चप्पल ना लगाएं, ठीक है। इसके बाद जिस स्थान से भी मिट्टी लेते हैं तो ऊपर वाला जो मिट्टी है उसे हटा दीजिएगा और अंदर से मिट्टी निकालिएगा, ठीक है। जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं, मैंने यहाँ से गड्ढा किया है और फिर अंदर से यहाँ से मैं मिट्टी लूँगी और फिर मिट्टी निकालकर आप एक अच्छे साफ पात्र में रखेंगे। तो इस प्रकार से आप मिट्टी निकाल लेंगे। अब उत्तर दिशा की ओर मुँह करके आपको यह शिवलिंग बनाना है। तो आपको एक आसन बिछा लेना है। इसके बाद इस पर बैठ कर ही आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। अब जो आप मिट्टी लेकर आए हैं, इस मिट्टी को आप अच्छे से मसल कर तैयार करें ताकि इसमें जो भी कंकड़ पत्थर हो वो निकल जाए। और मैंने जो मिट्टी ली है इसमें कोई भी कंकड़ पत्थर कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी मिट्टी थी, इसलिए मैंने यहाँ से मिट्टी लिया है। तो आप भी देख लीजिएगा कि कंकड़ पत्थर ना हो, तो उन सब कंकड़ पत्थर अगर होते हैं, घास होता है, इन्हें निकाल कर अलग कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें आपको कुछ सामग्रियां मिलाने की आवश्यकता होती है। तो कौन कौन सी सामग्रियां मिलाएंगे? इसमें हम काली मिर्च कूट कर डालेंगे। कितनी भी काली मिर्च आप डाल सकते हैं, इसकी कोई संख्या नहीं है। काली मिर्च थोड़ी सी कूट कर आप में इसमें डाल देंगे। अब इसमें आप थोड़ी सी शहद डाल दीजिएगा, 1 चम्मच जितना शहद डाल देंगे। और साथ में अगर आपको गाय का गोबर मिलता है तो इसमें गाय का गोबर भी आप मिला सकते हैं, यह शुद्ध। अब इसमें इतनी गंगा जल डालें जिससे कि यह मिट्टी अच्छे से, जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं ना, उस प्रकार से तैयार हो। थोड़ा सा शुद्ध घी डाल दीजिएगा गाय का। और अगर आपको गोबर मिल जाता है गाय का, देसी गाय का गोबर लेना है, ध्यान रखिएगा। देसी गाय का गोबर मिल जाए तो इसमें थोड़ी सी आप डालकर फिर इससे आप अच्छे से मिट्टी को तैयार करें शिवलिंग बनाने के लिए। इस दौरान आप महादेव के मंत्रों का, उनके नाम का जाप करते रहिएगा। और जिस स्थान पर आप शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं वो बहुत साफ, पवित्र होना चाहिए। बिल्कुल पवित्रता के साथ आपको यह शिवलिंग का निर्माण करना है। ऐसे नहीं कि हम कहीं से भी मिट्टी उठा लिए, मिट्टी से हमने शिवलिंग बना लिया। वैसे तो नियम है कि आप नदी के तट से, जो पवित्र नदी तट होता है, वहीं से मिट्टी लाएं। लेकिन ये सबके द्वारा अगर संभव नहीं है तो आप अपने गार्डन एरिया से पवित्र बोलने का मतलब है कि जो साफ जगह है वहाँ से आप मिट्टी ले लें, ठीक है। अब एक प्लेट ले लीजिएगा और इसे आप ऐसे उल्टा करके रखिएगा। देखिए, प्लेट जो होगा वह जो आप घर के मंदिर में प्रयोग करते हैं वही प्लेट रखिएगा, ठीक है। और ऐसे उल्टा करके रखिएगा। उल्टा करके रखने से क्या होगा कि जब आप शिवलिंग पर अभिषेक करेंगे ना, तो वह जल उसमें जमा नहीं होगा। और इससे जो कई लोगों की समस्या होती है कि शिवलिंग टूट जाती है बीच में, जल बहुत ज़्यादा होने की वजह से, वो नहीं होगी। देखिए, शिवलिंग निर्माण करते वक्त सबसे पहले प्लेट पर आप विल्वपत्र जरूर रखिएगा, अगर आपको मिल जाता है तो,
क्योंकि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। मेरे पास अभी बिल्वपत्र नहीं था, मैंने नहीं दिया है, लेकिन आमतौर पर जब भी मैं पूजा करती हूँ मेरे पास बिल्वपत्र रहता है और मैं उसको रख कर उसके ऊपर ही शिवलिंग का निर्माण करती हूँ। तो आप भी इसी प्रकार से कीजिएगा। अब बहुत से लोग कहते हैं कि पहले पिंडी का निर्माण करना चाहिए या पहले शिवलिंग की जो जलाधारी है उसका निर्माण करना चाहिए। कई लोगों के कमेंट भी आए हैं मेरे पास पिछले वीडियोस में। तो देखिए, मैं इसी प्रकार से हमेशा शिवलिंग का निर्माण करती आई हूँ, जैसा आपको दिखा रही हूँ। और जब से मैंने पार्थिव शिवलिंग के पूजन का आरंभ किया है, मैंने जीवन में कुछ अच्छा ही अनुभव किया है, मुझे जीवन में कुछ अच्छा ही प्राप्त हुआ है। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि शंकर के पूजा में मन में शंका नहीं रखना चाहिए। तो ज़्यादा प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए कि ऐसे करें या वैसे करें, ऐसा कर दिया अब क्या भूल हो गई, अब पूजा स्वीकार होगी या नहीं। चीज़ों से हटकर महादेव को प्रसन्न करें, उनकी आराधना करें। जलाधारी के बाद मैं पिंडी बनाती हूँ, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको अंगूठे भर का पिंडी बनाना है और इससे ज़्यादा बड़ा पिंडी नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो छोटा सा पिंडी बनाएंगे और आप इसे जो है ना जलाधारी पर जब बैठाएंगे तो अच्छे से चारों तरफ से आप इसको सेट कर लेंगे। पार्थिव शिवलिंग पूजा का इतना अधिक महत्व है कि बताया जाता है कि पार्थिव शिवलिंग का जैसे ही कोई भक्त निर्माण करता है वहाँ पर सभी देवी देवता पधारते हैं उस शिवलिंग की पूजा करके उसका फल प्राप्त करने के लिए। इसीलिए कभी भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो शिवलिंग का निर्माण करने के बाद तुरंत ही आप उस पर या तो एक बिल्वपत्र चढ़ा दें या तो आप थोड़े से अक्षत के दाने जो टूटे ना हो वह रख दें। इससे क्या होता है कि यह शिवलिंग जो है वह पूजित रहता है और फिर इसका फल भी आपको ही प्राप्त होता है। अन्य देवी देवता इस शिवलिंग पर पूजन करके इसका फल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब आप और छोटे छोटे से 11 शिवलिंग बनाकर इसी शिवलिंग के चारों तरफ से स्थापित कर देंगे। महाशिवरात्रि पर जब आप व्रत का संकल्प लेते हैं उसी समय आप पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके अगर पूजन करने वाले हैं तो इसका भी संकल्प ले लें। और आप कितने शिवलिंग का निर्माण करेंगे, मैंने आपको 11 बताया है, वैसे मैं आमतौर पर 11 ही करती हूँ, लेकिन यदि आपकी इच्छा है कि आप इससे ज़्यादा शिवलिंग का निर्माण करें, 51, 108, 1000 इस प्रकार से निर्माण करना चाहते हैं तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन मेरी माने तो आप उतना ही संकल्प लें जिसे आप अच्छे तरीके से पूर्ण कर पाएँ, क्योंकि संकल्प अगर अधूरा रहता है तो इसका दोष हमें लगता है। तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार जितना बन सके उतना ही शिवलिंग के निर्माण का संकल्प लेकर फिर शिवलिंग का निर्माण करें। और जितने भी आप छोटे छोटे शिवलिंग बना रहे हैं सब पर, जैसा कि पहले बताया, अक्षत के दाने डालते जाए। अब बात आती है कि कई बार शिवलिंग निर्माण करने के बाद पूजा के बीच में ही शिवलिंग टूटने लगता है। तो इसके लिए ही हमने आपको पहले बताया, जैसे कि आपने घी, शहद ये सब डाला ना, तो इससे मिट्टी जो है बहुत अच्छे से तैयार होती है और फिर शिवलिंग टूटने का डर नहीं रहता। फिर भी अगर आपको लगे कि ऐसा कुछ हो सकता है तो आप शिवलिंग निर्माण के बाद थोड़ा सा घी का लेप शिवलिंग के ऊपर से कर दीजिएगा। तो आप इसके बाद जितना भी अभिषेक कीजिए शिवलिंग नहीं टूटेगा बीच से। क्योंकि मैं हर सावन प्रत्येक दिन शिवलिंग का निर्माण करके इस विधि से पूजा करती हूँ, कभी मुझे इस प्रकार की समस्या नहीं आई है। तो इस प्रकार से महाशिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके महादेव की विधि पूर्वक पूजा अर्चना कीजिए, जल चढ़ाइए, पंचामृत अभिषेक कीजिए, जल चढ़ाइए, बिल्वपत्र, पुष्प इत्यादि नैवेद्य इत्यादि जो भी आपको चढ़ाना है चढ़ाकर महादेव की पूजा आरती करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।